हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं लाइव एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। और देख सकते हैं कल भी मैंने लाइव एनालिसिस किया हुआ था और जिस लेवल का मैंने बात किया हुआ था, ये अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल, एग्जैक्टली मार्केट इसका ब्रेकआउट देके आपको उसी की लेवल के ऊपर टैप करता हुआ नजर आया है। और वहीं से फिर रिजेक्शन देके डाउन साइड के लिए जो मैंने बात किया था आपके सामने, एक स्कैल्प मूव मार्केट देता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहां से मार्केट का क्या डायरेक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में फिर से हम लोग इसके आगे का चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। ये कल का एनालिसिस था, अभी तक मार्केट उसी पे मूव करता हुआ नजर आया है। सिंपल इसको हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद जो नेक्स्ट अप्रोच होगा मार्केट का, उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं। सिंपल आप देख सकते हो अभी जिस तरह से मार्केट मूव करता हुआ नजर आ रहा है, एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट की लेवल के अंदर सबसे पहला लेवल जो है वो लेवल ये आता है आपके सामने निकल के, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया हो सकता है अपने लिए। अगर मार्केट इन केस डाउन साइड के लिए मूव करता है, इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर। सिंपल है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट इस रेंज में टैप करता है, टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद फिर हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर। सिंपल है, अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव होगा, अच्छा खासा मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर इन केस मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता है तो अपना क्या सिनेरियो होगा, तो देखो सिंपल है। जब तक मार्केट किस लेवल को ब्रेक करेगा हमें वेट करना होगा। मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा सा इसको हम प्रिसाइज कर सकते हैं। 5 मिनट पे ये लेवल निकल के आ रहा है और नेक्स्ट जो लेवल है वो लेवल ये निकल के आ रहा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ इस तरीके से हम इसको मार्क करके रखेंगे। सिंपल है, इस लेवल पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा तो हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपना क्या सिनेरियो होगा। यानी कि सिंपल है, मार्केट जब ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। सिंपल हमें वेट करना होगा, हालांकि काफी नीचे तक एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है मार्केट के लिए। सिंपल हम यहां से भी अगर मार्केट देखो इस रेंज में जब तक रहेगा मार्केट इस रेंज में, तब तक हमें मार्केट को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि देखो सिंपल, अगर इस रेंज से मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके निकलेगा तो बाई करेंगे, या फिर इस रेंज से ब्रेकडाउन देके डाउन जाएगा तो हम सेल करेंगे। इसलिए ये एक साइडवेज रेंज है, यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से अवॉइड करना होगा मार्केट को। इसीलिए हमने इसको प्रॉपर एक साइडवेज रेंज मार्क किया हुआ है। सिंपल है, क्योंकि देख सकते हो पहले भी मार्केट इस रेंज में साइडवेज हो चुका है एक दो बार तीन बार। तो इस रेंज में हमें अवॉइड करना होगा। इस रेंज में जब मार्केट मूव करेगा, इस चीज को समझना, इस रेंज में जब मार्केट मूव करेगा, मूव करने के बाद हमें वेट करना है या तो ऊपर साइड के लिए ब्रेकआउट देने का तो अप साइड के लिए जाएंगे, या फिर अगर ब्रेकडाउन देगा तो डाउन साइड के लिए जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि नेक्स्ट जो सिनेरियो होगा वो क्या हो सकता है। पहले इसको एक बार मार्क कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से पता चले। ये साइडवेज रेंज चलता है 15 मिनट पे। 15 मिनट पे देखा जाए तो अपसाइड के लिए ये जो लेवल है निकल के आ रहा है अभी, जहां से मार्केट ने पुल बैक लिया है। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हमें फिर कहां तक मार्केट का मूव देखने को मिलेगा। देखो सबसे पहला अपॉर्चुनिटी तो ये है कि हमें इस ब्लैक लाइन से इसको मार्क करके एक बार चेकआउट करना होगा कि मार्केट ने रिजेक्शन दिया कहाँ से। आपको पता होगा कल ये रेंज था, मैंने मार्क किया हुआ था, यहीं से एग्जैक्टली आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। और थोड़ा सा मार्केट अपसाइड, अभी भी अपसाइड का जो एरिया है वो अपने पास ओपन है। क्यों ओपन है इस चीज को समझना। ये जो मैं रेंज मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है, इस चीज को ध्यान से समझना आप लोग। अगर मार्केट अपसाइड के लिए यहीं से, यानी कि मार्केट डाउन ना आके यहीं से ऊपर निकल जाता है, या फिर दोबारा से ये जो हाई है इसको स्वीप करता है इस तरीके से, यानी ये जो हाई लगाया है मार्केट ने इसको स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो फिर हम कंटिन्यू एक अच्छा खासा सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया किस तरीके से अपसाइड का ये जो हाई है। आपको यहाँ पे जो कैंडल नजर आ रहा है ध्यान से देखोगे, ये जो एक डोजी टाइप कैंडल जो है इसके हाई को स्वीप करेगा, स्वीप करके रिजेक्शन देगा,
जैसे ही इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कहाँ से अपसाइड कहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं ये समझ में आ गया। कहाँ रेंज साइडवेज रहेगा वो भी समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है। इसको थोड़ा हम, हाँ ये सिंपल है। यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन के बाद मार्केट बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल आपको नजर आ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग कैंडल है। अपसाइड का विग फिल हो चुका है, डाउन साइड का विग फिल होना बाकी। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के ऊपर सिंपल देखा जाए तो कल का जो अपना एनालिसिस था, यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सिंपल इसको रिमूव करते हैं, साइड करते हैं और एक एक करके फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल जो निकल के आ रहा है वो है ये की लेवल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सिंपल समझना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा इसको। यहाँ से अगर मार्केट देखो, ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है 15 मिनट का रेड कैंडल, अगर इसके लो को स्वीप करके यहाँ से इसके, या ये जो लो आपको नजर आ रहा है इसके लो को अगर स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है? ये समझ में आया? ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, ये जो रेड कैंडल, इसके लो को स्वीप करने के बाद यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो फिर हम एक अच्छा खासा यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। सिंपल यहाँ भी हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये जो रिजेक्शन मिला है किस लेवल से मिला है और इसके ऊपर का क्या अपॉर्चुनिटी होगा। तो सिंपल एक बार हम चेकआउट करते हैं इसको, और चेकआउट किया जाए तो नजर आएगा इधर आसपास, और जो नेक्स्ट अप्रोच होगा वो होगा अपना सिंपल इस लेवल के पास, और ये जो हाई है लो है यहाँ तक का एक बार मार्क कर लेते हैं। उसके ऊपर फिर प्रॉपर हम लोग डिस्कशन फेज में एंटर करेंगे। तो यहाँ पे है एक रेंज, बेसिकली ये एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। उससे पहले एक सपोर्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा प्रॉपर तरीके से। कुछ इस तरीके से ये नजर आ रहा है अपने सामने। क्लियर है? ये बीच का रेंज है। चलो एक बार इस पे चेकआउट करते हैं क्या सिनेरियो होगा। देखो यहाँ से जो सिनेरियो अपने सामने है कि अगर मार्केट इस रेंज में टैप करके अगर ब्रेकआउट देता है तो अच्छा खासा बाइंग आ सकता है। सिंपल अगर मार्केट ये जो लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है जिसका चांस बहुत कम है। ठीक है? अगर इसके हाई को टैप करके रिजेक्शन देता है तो चांसेस बहुत कम है कि मार्केट रिजेक्शन दे, निकल जाएगा ऊपर। फिर अगर मार्केट इस रेंज को प्रॉपर तरीके से यूज करके जाता है तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा, हालांकि इस चीज को ध्यान रखना, अगर इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन दे तो आप या तो प्रॉपर वेट कर सकते हो, ठीक है, या तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, एक और सिनेरियो बनता है जो मैं उसको समझा देता हूँ एक बार। अगर इसका ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ब्रेकआउट मतलब सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, फुल बॉडी कैंडल ब्रेकआउट अगर देता है इसके ऊपर, हमें वेट करना होगा एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा मूव देता हुआ देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है। इन केस अगर ये जो हाई लगाया है मार्केट, इस हाई को स्वीप करके कैंडल क्लोजिंग नीचे होता है तो भी हमें वेट करना होगा एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का। उसके बाद जब मार्केट डाउन के लिए कंटिन्यू करेगा तो फिर हम सेल के लिए देखेंगे। इस चीज को बस याद रखना आप लोग। इसको मैं चार्ट के ऊपर मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से फिलहाल के लिए। सिंपल है। ये समझ में आ गया। इसके हाई को स्वीप करेगा, बॉडी नीचे क्लोजिंग होगा, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट में अगर ऊपर निकल गया तो बाई कर लेना है, और अगर नीचे चला गया तो हम सेल के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है अपसाइड का। और अपसाइड का जो लेवल होगा नेक्स्ट, ये होगा ब्लैक लाइन पहला लेवल, और उसके ऊपर का ये जो नेक्स्ट होगा ये अपना दूसरा लेवल होगा। ठीक है, सिंपल मैंने ब्लैक लाइन से ही मार्क किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये आपको एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे लेवल भी नजर आएगा, देख सकते हो साइड में आपको नंबर्स नजर आएंगे। यहाँ पे क्लियर हो चुका है अपसाइड का। अब बात करते हैं डाउन साइड को लेके कि डाउन साइड को लेके क्या अपॉर्चुनिटी होगा, कैसे मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। एक बार, सॉरी 10 मिनट्स पे तो नहीं आएगा, इसको 5 मिनट्स पे चेकआउट करते हैं। 5 मिनट्स पे अगर देखा जाए तो 5 मिनट्स पे अपने पास अपॉर्चुनिटी होगा सिंपल वही जैसा मैंने निफ्टी में मेंशन किया हुआ था। ये ब्लैक लाइन होगा, ठीक है, ये साइडवेज रेंज सिंपल अपना क्लियर रहेगा। ये जो ब्लैक लाइन है, जब तक मार्केट इसके बीच में, ये जो अपसाइड का रेंज है और ये ब्लैक लाइन इसके बीच में रहेगा, हमें प्रॉपर मार्केट को अवॉइड करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ भी सिंपल आपको एक मार्केट साइडवेज होता हुआ यहाँ पे देख सकते हो, बाई सेल होता हुआ नजर आया है।
जैसे ही मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, सिंपल हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। क्लियर है? इसमें कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए, ये क्लियर है? समझ में आ गया? जैसा मैंने निफ्टी में बताया था अभी अभी आपको, सिंपल है, बहुत इजी। यानी कि ये जो ब्लैक लाइन और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल, इन दोनों के बीच का जो रेंज है, ये अपना एक साइडवेज रेंज रहेगा। ठीक है, इस चीज को समझना। और बाकी इसके अंदर अगर टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग देखेंगे। इसको नीचे कर देता हूँ, उतना ज्यादा नहीं, मोमेंटम में जो मिलेगा हमें लेके एग्जिट होना है। क्लियर हो गया ये सिनेरियो पूरा? निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कैसे अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकता है, हर एक लेवल के ऊपर मैंने आपको बताया है प्रॉपर तरीके से। बाकी जैसे जैसे अब कंडीशंस फुलफिल होता जाएगा, वैसे वैसे हमें मार्केट में ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को प्लान करना होगा। देखा जाए तो यहाँ भी एक सिचुएशन कंडीशन क्रिएट हो सकता है अपने सामने कि अगर इसका ब्रेकआउट दे दे तो क्या। ठीक है, तो अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मार्केट के पास बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा अपसाइड के लिए। मैं ज्यादा तो नहीं, बट एक ब्लैक लाइन से मैं सिंपल मार्क करने वाला हूँ कहाँ तक हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं मार्केट को डायरेक्टली। वो होगा कहीं ना कहीं आपको ये लेवल सेफली, अगर हम लोग जाएं सेफ तरीके से। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर और भी लेवल्स हैं जो हैं इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ चलो यहाँ तक हम मार्क कर लेते हैं सिंपल इसको। अगर इन केस ये जो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, बट अभी मेंशन कर रहा हूँ, अगर इसके हाई को स्वीप करके रिजेक्शन नहीं देता है और अगर ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। यानी कि अगर फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग दे दे इस लेवल के ऊपर, और क्लोजिंग देने के बाद हमें वेट करना है प्रॉपर एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जैसे ही कंटिन्यू करेगा हम यहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपसाइड के लिए। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको समझ में आया होगा। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का मैंने डिटेल लाइव एनालिसिस करके आपको दिया है, बताया है, समझाया है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।